ट्रंप की ईरान पर हमले की तैयारियां, पहले निशाना बनाया जाए फिर मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया जाए। अमरीकी सदर का इरादा, ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मंसूख कर दी। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। मुहिब्बे वतन ईरानी एहतजाज जारी रखें, इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, उनको मदद पहुंचने ही वाली है। सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। मुजाहिरों के दौरान फिजाई कार्रवाई का इम्कान, अमरीका की अपने शहरियों को ईरान से फौरी इनखला की हिदायत। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर बमबारी जेर गौर। साइबर हमला या ईरान के दाखिली सिक्योरिटी के निजाम पर वार भी ऑप्शन। पेंटागन की मुमकिना कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पहले सिफारतकारी को मौका देने के हामी। जंग नहीं चाहते, दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुज़ाकरात भी बराबरी की बुनियाद पर ही होंगे। वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी सदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल। गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग में कहा, ट्रंप ने जल्दी पर तेल डालने की कोशिश की। अमरीकी सदर के उकसाने पर ही शरपसंदों ने आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। ईरानी वजीर खारजा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का राबता, मुजाहिरों और मुमकिना मुलाकात पर बातचीत। हमले से पहले वाशिंगटन का तेहरान पर मुआशी वार, नई पाबंदियां लगा दी। ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पर 25% इजाफी टैरिफ आयद। चीन, भारत और तुर्की सबसे ज्यादा मुतासर होने का इम्कान, अपने जायज हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीन का रद्द-ए-अमल, रूस ने इक़दाम ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। ईरान अमरीका कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन, सूरत हाल बेहतर करने की कोशिशों में शरीक है। कतरी दफ्तर खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। महंगाई के खिलाफ एहतजाज, ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद खौफनाक सूरत हाल। तेहरान और दीगर शहरों के मुर्दा खाने लाशों से भर गए। रॉयटर्स का अब तक 2000 अमवात का दावा। ईरानी ओहदेदार ने भी बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुल्क में मोबाइल और इंटरनेट जुज़वी बहाल। सार्फिन के सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा वेबसाइट तक रसाई। बैरून मुल्क कॉल्स और SMS बदस्तूर बंद। तेहरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद। हुक्काम का छापों के दौरान अमरीकी हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा। कौमी बयानिए पर हम आहंगी, रियासत दुश्मन सोच के खिलाफ मुश्तरका महाज। DG ISPR से कौमी पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। नफरत अंगेजी और फिरका वारियत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक वाज़े किया। दहशत गर्दी का कोई जवाज नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय को वक्त की जरूरत करार दे दिया। TTP दहशतगर्द है और दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी पे कोई दो राय नहीं है कि ये हर सूरत वो ख़त्म होना चाहिए। खान साहब ने मुझे अगर कहा कि आप चेयरमैन नहीं है तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अनाउंसमेंट यहाँ करूंगा। PTI के कलम दवात मेरे हाथ में है। PTI ने TTP को दहशतगर्द तस्लीम कर लिया। बैरिस्टर गौहर का कलअदम तंजीम के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई पर जोर। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्द पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन, इनका जड़ से खात्मा करना होगा। ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई ही उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ का फिर दो टोक ऐलान। वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, अचकजई के अलावा किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। कल तक अरकान के दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात या जुमे को नोटिफिकेशन की उम्मीद है। पार्टी के मामलात बाहर जाने के हक में नहीं। बानी ने इस्तीफे का कहा तो घर चला जाऊंगा। सेनेट और नेशनल असेंबली में तो एक्चुअल फाइल्स जानी थी, पता चल गया तो ऑर्डिनेंसेस में से वो कंफ्यूजन आई कि दूसरा ऑर्डिनेंस असेंट नहीं था, वो चला गया प्रिंटिंग के लिए। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की, रोक ली, इसलिए विड्रॉ। पीपल्स पार्टी राजी हो गई सर? नहीं, राजी है जी, है ही कंफ्यूजन की वजह से एक छोटा सा फंबल हुआ और कुछ नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सुलह हो गई। सदारती ऑर्डिनेंस पर तनाजा गलत फहमी का नतीजा था। हकीकत का इल्म हुआ तो वजीर आजम की हिदायत पर प्रिंटिंग रुकवा दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मौकिफ बताया,
8 के करीब बिल ऐवान सदर गए। ई फाइल से पता चला तमाम मंजूर हो गए। सेनेट और कौमी असम्बली में असल फाइल से हकीकत सामने आई। वजीर कानून की सबको मिल बैठने की दावत। अच्छा फैसला हुकूमत ने भी बर वक्त कर लिया, तो इसलिए हमारे हम इत्तेहादी हैं, लेकिन जहाँ भी कोई गलत बात होती है, ये गलती से हो जाए या 7 हो जाए, तो फिर उसको पॉइंट आउट तो करना पड़ता है। हुकूमत से मामला तय। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का बॉयकॉट खत्म कर दिया। इजलास में शिरकत। राजा परवेज अशरफ की भी नून लीग से इख्तलाफात खत्म होने की तस्दीक। कहा हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे, सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी यकसुई के साथ निजाम के साथ खड़ी है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ऑर्डिनेंस के मामले पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी की वीडियो लिंक पर शिरकत। आपको जो इज्जत दी गई, आपको जो एहतराम दिया गया, आपने उसकी वो जो कहते हैं कि लाज नहीं रखी। चले ठीक है, अगर आपको वहां पे कुछ घंटे आप फंस गए तो हुकूमत सिंध को से क्या फायदा मिला? खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। तहम्मुल से मुकाबला किया, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा दिल से मेहमान नवाजी की कोशिश की मगर नाजायज फायदा उठाया गया। सुहेल आफरीदी ने सिंधी टोपी और अजरक की भी लाज नहीं रखी। कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की। 8 फरवरी को किसी को हड़ताल करने देंगे ना ही पहिया जैम। साबिक स्पीकर असद कैसर की नवीद कमर से मुलाकात। वजीर आला केपी के साथ सिंध हुकूमत के रवैये पर तहफ्फुजात का इजहार। बोले पहले अच्छा तासुर दिया गया, फिर रुकावटें खड़ी की गई। ये सब वजीर आला मुराद अली शाह के इल्म में नहीं था। वजीर इत्तलात ने पाक अफगान सरहद से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा बैनुल अक़वामी सरहद को बैनुल अक़वामी सरहद ही समझना चाहिए, इस पर अमल भी जरूरी है। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी को ये बात फिलहाल समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान और यूएई का प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहिदे पर इत्तफाक। कराची से पायलट मंसूबे का आगाज होगा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतल्लिका क्लियरेंस पाकिस्तान ही में मुकम्मल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर तवील इमिग्रेशन कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। फैसला मोहसिन नकवी और यूएई के डायरेक्टर जनरल कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी की मुलाकात में किया गया। कराची में पानी अब पाइपलाइनों के जरिए मिलेगा। टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। कहा हाइड्रेंट्स का मुआहिदा गुज़िश्ता बरस खत्म हो चुका, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। शहरियों को माफिया से निजात दिलाएंगे। इस्लामाबाद में सिर्फ पोलल एनर्जी का सबब बनने वाले 29,115 दरख्त काटे गए। उनकी जगह 40,000 से ज्यादा नए पौधे लगा दिए गए। मामले पर तनकीद बिला जवाब। सीडीए को निशाना ना बनाया जाए। मार्च में मजीद 60,000 पौधे लगाए जाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का कौमी असम्बली में जवाब। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का शक्करपड़िया का दौरा। कहा काटे गए एक दरख्त के बदले 3 पौधे लगाना सीडीए की जिम्मेदारी है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनिंग के इस वक्त 1400 यूनिट्स में से 1000 बंद हो चुके हैं, सिर्फ 400 चल रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से 450 मिलों में से इस वक्त 150 मिलें बंद हो चुकी हैं। मैं मुल्तान डिवीजन का दूसरा बड़ा कपास का काश्तकार हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पे कह के जा रहा हूँ कि मैं इस साल कपास काश्त नहीं करूँगा। मुल्क में 2/3 से ज़ायद जिनिंग फैक्ट्रियां बंद। 1400 से सिर्फ 400 यूनिट्स काम कर रहे हैं। मुल्तान चैम्बर के साबिक सदर और जिनिंग सनतकार ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में कहा अच्छा बीज मुतारिफ कराए बगैर कपास की पैदावार नहीं बढ़ाई जा सकती। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर का रवा सीजन कपास काश्त न करने का ऐलान। केपी में शरपसंदों का फिर वार। बनू में दहशतगर्दों की फायरिंग। अमन कमेटी के 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस का मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से पाकिस्तान असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कड़ाके की सर्दी, हर चीज ठिठर गई। मुल्क भर में जाड़े का जोबन। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। घांचे में आबशारें जम गई। लह में पारा -12 तक गिर गया।
स्कर्दू में -10, गोपिस में -9 और अस्तोर में -8, कल्लात में -5 और कोयटा में 0 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 1, लाहौर में 2 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खेल से खिलवाड़ मोदी सरकार का पुराना हथियार। भारत में वर्ल्ड कप मैचेस का इनकाद आईसीसी के लिए दर्द-ए-सर बन गया। भारत का अमेरिका के 4 पाकिस्तानी नायाब क्रिकेटर्स को वीजा देने से इनकार। अली खान ने सोशल मीडिया पर स्टोरी लगा दी। शायान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल भी हिट लिस्ट में शामिल। पाकिस्तानी पस मंजर रखने वाले क्रिकेटर्स की दीगर 8 टीमों को भी दुश्वारी का सामना। भारतीय सरजमीन मुस्तरद। बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा खत्म। बांग्लादेश एक बार फिर मैचेस भारत से मुंतकिल करने के मौक़िफ़ पर डट गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीसीबी से मौक़िफ़ पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। नीलामी या ड्राफ्टिंग, पीएसएल 11 में प्लेयर्स का इंतखाब कैसे होगा? फ्रेंचाइज का लीग मैनेजमेंट से खिलाड़ियों के ऑक्शन का मुतालिबा। टीम मालिकान को जवाब का इंतजार। रंगारंग मेला 26 मार्च से 3 मई तक सजेगा।